इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई में अब सीधे तौर पर ईरान की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि जो ईरान लगातार धमकी दे रहा था कि अगर इजराइल ने फलस्तीन से अपने कदम वापस नहीं खींचे तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ईरान के इन चेतावनियों को ना इजराइल सुनने को तैयार था और ना ही अमेरिका। लेकिन अब ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं देता है बल्कि हमला करने की ताकत भी रखता है। और अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है, जिससे कई अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। इजराइल और फलस्तीन जंग के 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब ये जंग कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आया वो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल और फलस्तीन के जंग में कई मुल्क कूद चुके हैं। अब तक मुस्लिम देशों की तरफ से सिर्फ चेतावनी आ रही थी और खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को फलस्तीन से कदम वापस खींचने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन दोनों ईरान की धमकी को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब ईरान ने धमकी से आगे बढ़कर हमला भी शुरू कर दिया है। खबर ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका का कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर आ रही है। आपको पता है कि ईरान लगातार अमेरिका से इस बात की गुजारिश कर रहा था कि वो इजराइल का साथ ना दे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने की बात कही तो ईरान का पारा चढ़ गया और ईरान ये बात समझ गया कि अमेरिका को सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा, तो उसने अब अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जे इन कीव का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 24 घंटों में ईरानी रूसी प्रतिनिधियों ने यमन में एक अमेरिकी युद्धपोत और सीरिया और इराक में 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सीरिया में अमेरिकी हताहत हुए हैं। ऐसे में अब अमेरिका को स्वीकार करना होगा कि हम युद्ध में हैं। वहीं उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सीरिया के तंफ में अमेरिकी सैन्य अड्डा को हमले के बाद जलते हुए दिखाया है। तो इस खबर से साफ है कि अब ईरान भी युद्ध वाले मोड में आ चुका है। उसने देख लिया है कि उसकी चेतावनियों का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने सबसे पहले अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर इजराइल को साफ संदेश दिया है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि इजराइल और फलस्तीन युद्ध के बीच अगर ईरान सीधे तौर पर दुनिया के तथाकथित सुपर पावर के सैन्य ठिकानों पर बम गिराकर मलबे में तब्दील कर रहा है, तो ईरान का संदेश उन मुल्कों को भी है जो इजराइल पहुंचकर सीधे तौर से इजराइल के साथ खड़े हैं। आपको पता है, दुनिया के कई बड़े अखबारों ने इस बात का दावा किया है कि हमास ने इजराइल पर जितने हजार रॉकेट दागे हैं उसमें ज्यादातर ईरान ने हमास को दिया था। ऐसे में दुनिया को ईरान की ताकत का अच्छे से अंदाजा है। तो ईरान द्वारा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।